हाय दोस्तों, आपकी परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं और आप, मुझे आशा है कि मन से लगे हुए हैं। सही भी है। आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। यानी आप त्याग करिए परीक्षा के लिए। समय के महत्व को पहचानिए और मन से लग करके हर सब्जेक्ट को तैयार करें। तो आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके मैं थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता रहा हूं। आप ध्यान दें। अगर इन चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो शायद भूलेंगी नहीं। ठीक है। आपके प्रोज का पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। उसी लेसन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा संभावना है इस लेसन से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड। यानी सिचुएटेड मीन्स स्थित। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो पहले पैराग्राफ में, लेसन के पहले पैराग्राफ में ही यह दिया गया है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ऑप्शन है, पहला है नियर द सी, समुद्र के पास। ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। इन द सिटी, शहर में। ऑन द रोड, सड़क पर। तो अब इन आप जो ऑप्शंस हैं उनको देख करके आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है। कहां था? ऑन द क्रेस्ट, यानी एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। अर्थात आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो देखिए, अब इस तरह से आप लिख दिए तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बी है ना। इस तरह से आप सही दर्शाएंगे। ठीक है। अगर परीक्षा में आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे या ऑप्शन लिखेंगे फिर ट्रिक करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय आप वेस्ट कर देंगे, बर्बाद हो जाएगा समय। इसलिए आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आंसर। ठीक, कौन सा? बी आंसर सही है। ऑन द क्रेस्ट लिख सकते हैं, ऑन द क्रेस्ट। ठीक, बस हो गया आपका उत्तर। तो इसमें आपका समय कम लगेगा। ठीक है, इस तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सही होना चाहिए। किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, कौन सा उत्तर सही है ऑब्जेक्टिव में, उसको आप ध्यान से लिखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। ठीक है, यानी रिसीव मीन्स प्राप्त करना। लेंचो ने कितना पैसा पाया। ठीक है, मांगा था कितना? 100 पीसोज। जब उसकी फसल बर्बाद हो गई उसने ईश्वर को पत्र लिखा और पत्र में डिमांड किया कि ईश्वर, मुझे फसल बोने के लिए और परिवार को खिलाने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है। ठीक है, डिमांड कर दिया। तो ये पूछ रहा है कितना वह पाया ईश्वर से। ऑप्शंस हैं 60 पीसोज, 60 पीसो, 100 पीसोज, 100 पीसो, 70 पीसोज, 70 पीसोज, नथिंग, कुछ नहीं पाया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी है ना, 70 पीसोज पाया था, 30 पीसोज कम पा गया है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन यानी 70 पीसोज सही है। ठीक, 100 मांगा और 70 पाया। जो पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने सहयोग दिया और पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा करके उसको भेजा था। तो 70 पीसोज सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हु रिसीव द लेटर ऑफ लेंचो एट पोस्ट ऑफिस। देखिए, पोस्ट ऑफिस दिया है ना, यानी लेंचो के पत्र को डाकखाने में किसने प्राप्त किया। जब लेंचो ने
पहला पत्र भेजा ईश्वर को, तो डाकखाने में उस पत्र को कौन पाया? ऑप्शंस हैं पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, सर्वेंट, नन। यानी पोस्टमैन पाया कि पोस्टमास्टर कि नौकर पाया, नन मीन्स कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही है? किसने पाया था? पोस्टमास्टर ने नहीं, पोस्टमैन इसने पाया। ठीक है। और जब देखा कि लेटर टू गॉड ईश्वर को संबोधित पत्र है, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हंसते हुए ले गया अपने बॉस के पास, बॉस अर्थात पोस्टमास्टर के पास, और दिखाया, कहा सर ये देखिए यह पत्र भेजना है ईश्वर के पास। ठीक। और उस बात पर पोस्टमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। ठीक है, भाई ये कौन है ईश्वर को पत्र भेज रहा है? तो वो सोचा कि इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन जब ओपन किया उसको तो उसे प्रतीत हुआ कि भाई केवल लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, ये तो पैसा भी मांगा है। तब उसने अपनी योजना बनाई और 70 किशोर भिजवाया। तो यह आपका उत्तर है पोस्टमैन। पोस्टमैन ने पाया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दूसरा जो था, दूसरा लेटर, वह पोस्टमास्टर ने पाया था। जैसे ही वह लेंचो वहां से डाल करके हटा, इसने उसे निकाल करके देखा, दूसरा लेटर, पहला नहीं, पहला पोस्टमैन पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हाई डी लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमान। लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड क्यों कहता है? क्यों कहा? तो ऑप्शन है ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से वह जान नहीं पाया कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने सहयोग किया है। फिर फॉर फैथ इन गॉड, ईश्वर में अटूट विश्वास की वजह से। ड्यू टू जेलसी, ईर्ष्या की वजह से। नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, कौन सा उत्तर सही लग रहा है? बताइए कौन सा? फॉर फैथ इन गॉड यानी ईश्वर में अटूट विश्वास की वजह से वह मान करके चला था, मान करके पत्र लिखा था कि ईश्वर ही हमको पैसा देगा, सहयोग करेगा। हालांकि भेजा डाकघर के कर्मचारियों ने, लेकिन वह माना कि ईश्वर ने ही भेजा। तो उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट ruined द क्रॉप ऑफ लेंचो। लेंचो की फसल को किसने बर्बाद कर दिया? ruin मीन्स बर्बाद कर। किसने बर्बाद कर दिया? ऑप्शन है कैटिल जानवरों ने, स्टॉर्म तूफान ने, हेलस्टोन्स ओलों ने, फ्लड बाढ़ ने। तो क्या जानवर चढ़ गए थे? नहीं। तूफान आया था? नहीं। हेल स्टोन्स माने ओला, बर्फ के टुकड़े, यही गिरे थे ना वर्षा के साथ। तो इन्होंने ही उसकी फसल को बर्बाद किया, यानी हेल स्टोन्स या हेल स्टॉर्म खेल सकते हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है। तो ये पूरे लेसन का निचोड़ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिगत आ सकते हैं, संभावित है, उनको मैंने लिखा, यहाँ पर हाईलाइट किया। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो शायद भूलेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और माइंड इनको एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान दीजिए और थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। थैंक यू।